हेलो एवरीवन, आई होप यू आर वेल। तो फाइनली यूके ट्रिपल एस सी ने सहायक कृषि अधिकारी का यहाँ पे डिटेल में नोटिफिकेशन पब्लिश कर दिया है। कल यूके ट्रिपल एस सी ने इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन पब्लिश किया था, जैसे कि आप सभी जानते हैं। और आज डिटेल नोटिफिकेशन के माध्यम से यूके ट्रिपल एस सी ने इसमें आपके फॉर्म फिलिंग की स्टार्टिंग डेट, उसकी लास्ट डेट, इसका एग्ज़ाम की टेंटेटिव डेट क्या रहेगी, साथ ही सैलरी और इसके एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, कितनी वैकेंसीज़ है, किस किस कैटेगरी में वैकेंसीज़ है, तो सारी डिटेल यहाँ पर यूके ट्रिपल एस सी ने आपके साथ शेयर किया। साथ ही एग्जाम पैटर्न के बारे में भी इस नोटिफिकेशन के माध्यम से जानकारी दी है। तो आज की वीडियो में सहायक कृषि अधिकारी की इस डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि जिन कैंडिडेट ने अपना डिग्री कृषि से किया, यानी कि एग्रीकल्चर से किया है, चाहे वो एकेडमिक हो या टेक्निकल हो, तो उनके लिए वैकेंसी बेस्ट है और उनको यहाँ पे गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है। सैलरी भी इसमें आपको काफ़ी अच्छी मिलेगी। तो आइए इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके जो ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभ तिथि है, यानी कि स्टार्टिंग डेट 5 अक्टूबर रखी गई है और 5 अक्टूबर से लेके 5 नवंबर तक आप इसके फॉर्म फिल कर सकते हो, यानी कि इसकी लास्ट डेट 5 नवंबर आयोग के द्वारा रखी गई है। तो एक महीना पूरा आपको फॉर्म भरने के लिए मिलेगा। वहीं आयोग ने ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की अवधि 9 नवंबर से 16 नवंबर तक रखी है, यानी कि अगर आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ करेक्शन करना है तो आप 9 तारीख से 16 नवंबर के बीच करेक्शन कर सकते हो। अगर इसके एग्जामिनेशन डेट की बात कीजिए, कब तक इसका एग्जाम होता है, तो यहाँ पे आयोग ने इसके जो टेंटेटिव एग्जाम की डेट है वो नवंबर माह बताई है। तो पॉसिबिलिटी है कि नवंबर के लास्ट मंथ तक इसका एग्जाम आयोग के द्वारा कंडक्ट कराया जा सकता है, क्योंकि ऐसा यूके ट्रिपल एस सी ने अपने एग्जाम कैलेंडर में भी प्रकाशित किया है। तो फिलहाल तो हम ये मान के चलेंगे कि जो उसका एग्जाम है वो नवंबर के लास्ट वीक तक हो सकता है। तो आइए आगे बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वैकेंसी डिटेल्स। तो वैकेंसी डिटेल्स में आप यहाँ पर देख, सबसे पहले एसटी में इसमें 4 पद है, जिसमें आपके 2 पद वुमेन कैंडिडेट्स के लिए। वहीं एसटी में कुछ नहीं है। ओबीसी में आपका एक्स सर्विसमैन ऑर्फन के लिए एक एक पद है। ईडब्ल्यूएस में 3 पद है, जिसमें आपका 1 पद वुमेन कैंडिडेट के लिए है। वहीं जनरल में 27 पद है, जिसमें आपके 7 पद वुमेन कैंडिडेट के लिए है। तो एसटी और ओबीसी वाले जनरल कैटेगरी में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी आपकी वैकेंसी डिटेल। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे सैलरी के बारे में। जो सैलरी मिलेगी आपको वो 44,900 से 1,42,400, यानी कि लेवल 7 का पे स्केल आपको यहाँ पर मिलने वाला है। अगर इन हैंड सैलरी की बात की, जिसमें टीए डीए एचआर या अदर अलाउंसेज मिलाकर अप्रोक्सीमेटली अराउंड 65,000 प्लस अप्स एंड डाउन रह सकता है, तो इतनी सैलरी आपको इन हैंड मिल जाएगी। अगर आयु सीमा की बात की जाए तो 21 से लेके 42 वर्ष तक यहाँ पर एज लिमिट रखी गई है। यदि आप 21 वर्ष के हो चुके हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। पद का स्वरूप जो रहेगा वो रहेगा आपका अराजपत्रित, अस्थायी, अंशदायी, पेंशन युक्त। यहाँ पर इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रखी गई, यहाँ पर देखिए, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या संस्था से कृषि स्नातकोत्तर उपाधि, चाहे तो आप अकेडमिक से आपने डिग्री की एग्रीकल्चर में, और अगर जो कैंडिडेट जो बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से करता है वे भी इसके लिए इजिबल है। तो ये तो अधिमानी आहारता है, डिजायरेबल अगर आपके पास है ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपके पास डिग्री होनी चाहिए। अगर एग्जाम पैटर्न की बात की जाए तो यहाँ पे देखिए आपका 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की ऑब्जेक्टिव टाइप विद मल्टीपल चॉइस आपकी आगे 2 घंटे की एक प्रतियोगिता परीक्षा होगी, यानी कि 100 नंबर का आपका पेपर होगा जो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। आप सभी जानते हैं इसी प्रकार से यूके ट्रिपल एस सी का सभी एग्जाम के लिए एग्जाम पैटर्न रहता है। अगर बात की जाए इसमें एग्जाम फीस क्या रखी गई है, सबसे पहले एग्जाम फीस के बारे में बात कर लेते हैं, फिर उसके बारे में सिलेबस के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो एग्जाम फीस अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग यहाँ पर रखी गई है। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे यूआर और ओबीसी के, यानी कि जर्नल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 300 रुपीज़ है। एससी और एसटी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 150 रुपये यहाँ पर रखी गई है। उत्तराखंड के जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी 150 ही है, और फन के लिए कोई फीस नहीं है, वे फ्री इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो था फीस के बारे में डिस्कस। अब बात कर लेते हैं इसकी सिलेबस क्या रहेगा। सिलेबस इसका आपका फुली एग्रीकल्चर बेस्ड है, आपकी डिग्री से ही रिलेट करता है, तो डिग्री वाला ही आपका सिलेबस है। तो यहाँ तो सिलेबस आप यहाँ पर देख सकते हैं, सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर ग्रेड फर्स्ट डीसी विकास शाखा। तो अलग अलग यूनिट में यहाँ पे सिलेबस को डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं यूनिट फर्स्ट में आपका है एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी से आपका डिटेल में सिलेबस रहेगा, जिसमें आपका डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी, क्लासिफिकेशन ऑफ फील्ड क्रॉप्स, जर्नल प्रिंसिपल ऑफ क्रॉस प्रोडक्शन, क्लाइमेट, सॉल प्रिपरेशन, सीड सोविंग, टिलेज, वाटर मैनेजमेंट। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स डिटेल में यहाँ पे रहेंगे। एग्रोनॉमी का डिटेल में सिलेबस यहाँ पे रहेगा। ये आपकी यूनिट फर्स्ट। और इसमें आयोग ने एक सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पे अंडरलाइन की है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, करंट जर्नल नॉलेज एंड करंट साइंटिफिक एडवांसमेंट विद दिस टॉपिक्स, यानी कि इन टॉपिक्स का
करंट जनरल नॉलेज और करंट साइंटिफिक एडवांसमेंट के बारे में भी आपको स्टडी करके चलना है, जो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं यूनिट सेकंड रहेगी आपकी हॉर्टिकल्चर से पूरी। हॉर्टिकल्चर से आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टडी ऑफ कल्टीवेशन, प्रैक्टिस ऑफ मेजर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, वेजिटेबल क्रॉप्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा का सारा डिटेल में यहाँ पे हॉर्टिकल्चर का सिलेबस दिया गया है। और उसी प्रकार से यहाँ पे भी आपने अंडरलाइन कर दिया है करंट जनरल नॉलेज एंड करंट साइंटिफिक एडवांसमेंट विद दिस टॉपिक्स। तो इसी प्रकार से आपको इन टॉपिक्स के करंट जनरल नॉलेज एंड करंट साइंटिफिक एडवांसमेंट को भी स्टडी करके चलना है। उसके बाद यूनिट थर्ड देखिए आप, सोल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। तो पूरा का पूरा यहाँ पे इसका डिटेल में सिलेबस है। सोल ओरिजिन एंड क्लासिफिकेशन, ठीक है, लोयाम, सिल्ट, क्ले, ठीक है। तो ये सारा का सारा आपको यहाँ पे स्टडी करना है। यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं उसी प्रकार से अंडरलाइन किया, इसका भी आपको करंट जनरल नॉलेज और करंट साइंटिफिक एडवांसमेंट स्टडी करके चलना है। यूनिट 4 देखिए आप यहाँ पे प्लांट प्रोटेक्शन, ठीक है। तो इंसेक्ट एनाटोमी, ठीक है, मॉर्फोलॉजी, डाइजेस्टिव, ठीक है, ये सारा का सारा यहाँ पे इसका भी डिटेल में सिलेबस दिया हुआ है। उसी प्रकार से यहाँ पे भी इन्होंने अंडरलाइन किया है। तो इसका भी आपको करंट जनरल नॉलेज एंड करंट साइंटिफिक एडवांसमेंट स्टडी करके चलना है। यूनिट 5 है आपकी क्रॉप इम्प्रूवमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जैसे उन्होंने दे दिया मेंडेलेज लॉज ऑफ, ठीक है, हेरिडिटी, ठीक है। तो ये सारा का सारा आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपको क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। तो ये सारा का सारा आपको स्टडी करना है। और ये तो छोटी सी यूनिट है, नहीं काफ़ी बड़ी यूनिट है, इसके बाद भी है। तो यहाँ पर आप देखिए ये है, इसमें भी आपको करंट जनरल नॉलेज एंड करंट साइंटिफिक एडवांसमेंट विद दिस टॉपिक्स स्टडी करना है। और यूनिट 6 है आपकी एनिमल साइंस, ठीक है। एनिमल साइंस में वही आपका स्टडी ऑफ मेजर ब्रीड्स ऑफ काऊ, ठीक है, वो फैलोज, गोट, सीप्स। तो ये इनके बारे में आपको स्टडी करना है, एनिमल साइंस के बारे में। और यहीं पे उन्होंने दिया आपका, इसका भी आपको करंट जनरल नॉलेज एंड करंट साइंटिफिक एडवांसमेंट स्टडी करके चलना है। यूनिट 7 है आपकी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, यह भी आपका काफ़ी अच्छा टॉपिक है। तो टाइप्स ऑफ आयरन, स्टील, वुड, प्लास्टिक एंड टीन यूज्ड इन एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स एंड दियर फॉर्म्स एंड प्रॉपर्टीज, स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्लॉग्स। तो ये एग्रीकल्चर इंजीनियर एक्चुअली काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है। तो इसको भी आपको अच्छे से स्टडी करके चलना है। उसी प्रकार से इसमें आपको करंट जनरल नॉलेज एंड करंट साइंटिफिक एडवांसमेंट विद दिस टॉपिक्स उनके बारे में स्टडी करना है। यूनिट 8 है आपकी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड इकोनॉमिक्स, ठीक है, उसके बारे में आपको स्टडी करना है। अभी डिटेल में सिलेबस आप देख सकते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्टरी एग्रीकल्चर, ठीक है, इकोनॉमिक्स, मीनिंग एंड स्कोप, ठीक है, प्रोडक्शन, ये सारा का सारा डिटेल में सिलेबस है यहाँ पे। उसके बाद इसी प्रकार से करंट जनरल नॉलेज एंड करंट साइंटिफिक एडवांसमेंट विद दिस टॉपिक्स। उसके बाद यूनिट 9 आपकी एग्रीकल्चर स्टेटिस्टिक्स, ठीक है। एग्रीकल्चर स्टेटिस्टिक्स से आपका ये रहेगा, थोड़ा सा ये इसमें तो मीन्स एंड मीजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है, ये इसके बारे में आपको स्टडी करना है। यहाँ पे उसी प्रकार से करंट जनरल नॉलेज एंड करंट साइंटिफिक एडवांसमेंट विद दिस टॉपिक। यूनिट 10 आपकी उत्तराखंड एग्रीकल्चर, तो ये भी आपका यहाँ पे स्पेशल है, इसके बारे में तो आपको खासकर स्टडी करके चलना ही है। तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे उत्तराखंड की जो भी एग्रीकल्चर का जो भी डिटेल सिलेबस है, जिसमें जैसे यहाँ पे दिया हुआ है इन्होंने, जैसे फिशोग्राफिक जोन्स ऑफ यूके, दियर एट्रीब्यूट्स, मेजर प्रोड्यूसेस एंड लाइव स्टॉक, सॉयल टाइप्स, लैंड यूज, फॉरेस्ट कवर, वाटर, ठीक है, ये सारा का सारा आपको ये देख लेना है। आपको डिटेल में सिलेबस यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है, वहीं करंट जनरल नॉलेज एंड करंट साइंटिफिक एडवांसमेंट विद दिस टॉपिक्स। तो यहाँ पे देख लेना है आपको, ये उत्तराखंड का एग्रीकल्चर है। और यहाँ पर आप ये पूरा है सिलेबस, बस यहाँ पे इसमें लास्ट यूनिट थी 10 जो उत्तराखंड एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। तो ये 10 के 10 यूनिट का डिटेल में सिलेबस है, ये आपको नोटिफिकेशन में भी मिल जाएगा। और आप चाहे तो इस नोटिफिकेशन को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये थी स्टूडेंट में कुछ जानकारी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू।